एक जंगल में एक सब्ज टिड्डा और टिड्डी दोनों बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दफा टिड्डी जंगल में सैर कर रही थी और वहां से एक बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह जंगल में अपने सिपाहियों के साथ शिकार कर रहा था कि उसकी नजर अचानक एक टिड्डी पर पड़ी जो उसे बहुत खूबसूरत लगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, इस टिड्डी को पकड़ो और महल में ले चलो। सिपाहियों ने टिड्डी को पकड़ा और बादशाह के साथ महल में ले गए। ये सब कुछ एक चूंटी देख रही थी और उसने जाकर टिड्डी को सारी खबर दी कि बादशाह तुम्हारी टिड्डी को पकड़कर महल में ले गए हैं। टिड्डी ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने महल में जाने का इरादा किया कि वहां जाकर अपने टिड्डी को लाएगा। टिड्डा बहुत उदास और दुखी था। अब उसने एक लकड़ी की गाड़ी बनाना शुरू की जिस पर बैठकर वो महल जाएगा और उसी गाड़ी पर अपनी टिड्डी को बिठाकर लाएगा। अब लकड़ी की गाड़ी तैयार थी और वो वहां से रवाना हुआ। रास्ते में उसे चूंटी मिली जो अपनी साथियों के साथ खाने की तलाश में जा रही थी और टिड्डी के दुख और परेशानी से भी वाकिफ थी। उसने टिड्डी से पूछा, टिड्डी भैया कहाँ चले? टिड्डी ने बताया, लकड़ी की गाड़ी बनाई, मेंढक जोते दो, बादशाह ने मेरी टिड्डी पकड़ी, उसको लेने जाऊं कि मैं बादशाह के महल में अपनी टिड्डी को ले जाने जा रहा हूँ। चूंटी ने कहा कि इस मुसीबत के वक्त में हम भी तुम्हारे साथ हैं भैया, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले? टिड्डे ने कहा, हाँ तुम भी आ जाओ। उसने कहा, घुस घुस मेरे कान में, घुस घुस मेरे कान में। लिहाजा सब चूंटियां उसके कान में घुस गईं। टिड्डा आगे चला कि उसे जंगल में एक शेर मिला। शेर ने जब टिड्डे को परेशान देखा तो पूछा, क्यों भैया टिड्डे, यूं दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हो? टिड्डे ने शेर को सारा वाकया सुनाया। शेर को बादशाह पर बहुत गुस्सा आया और उसने टिड्डे से कहा कि क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? टिड्डा बोला, घुस घुस मेरे कान में, घुस घुस मेरे कान में। इस तरह शेर भी टिड्डे के कान में चला गया। टिड्डे ने अपनी लकड़ी की गाड़ी पर महल की तरफ दौड़ा चला जाने लगा। टिड्डा अपनी लकड़ी की गाड़ी पर महल की तरफ दौड़ा चला जा रहा था कि रास्ते में उसे समुंदर मिला। समुंदर ने टिड्डे से पूछा, टिड्डे दोस्त क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? लकड़ी की गाड़ी बनाई, मेंढक जोते दो, बादशाह ने मेरी टिड्डी पकड़ी, उसको लेने जाऊं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हारी टिड्डी दिलवाने में तुम्हारी मदद करूं? टिड्डी ने उससे भी कहा, घुस घुस मेरे कान में, घुस घुस मेरे कान में। समुंदर भी टिड्डे के कान में घुस गया। अब टिड्डा महल के सामने अपनी लकड़ी की गाड़ी पर खड़ा था और जोर जोर से बादशाह को पुकारने लगा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मेरी टिड्डी मुझे वापस करो, मैं उसे लेने आया हूँ। बादशाह ने जब टिड्डे को देखा जो अपनी टिड्डी लेने आया था, उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो टिड्डी बादशाह को बहुत खूबसूरत और दिलकश लगती थी और वो टिड्डे को उसकी टिड्डी किसी कीमत पर लौटाना नहीं चाहता था। बादशाह बोला, कौन सी टिड्डी? यहाँ तुम्हारी कोई टिड्डी विड्डी नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं अभी अपने सिपाहियों को हुक्म दूंगा कि तुम्हें मसल दें। टिड्डे ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेहरबानी से मेरी टिड्डी मुझे वापस कर दें, मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब बादशाह ने भी टिड्डे को बहुत गुस्से से जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी टिड्डी किसी सूरत नहीं तुम्हें दूंगा, यहाँ से चले जाओ। जब ये बात
टिड्डे के कान में चूंटियों ने सुनी तो बाहर आईं और बादशाह के सब हाथियों की सूंड में घुसकर उन्हें मार डाला। बादशाह को जब पता चला कि उसके सारे हाथी मर चुके हैं तो वो चिल्लाया कि हाथी कैसे मर गए। टिड्डे ने बाहर ऊंची आवाज में कहा कि बादशाह सलामत, आपके सब हाथी मैंने मरवा दिए हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा तैश में आया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस होशनाक टिड्डे को जाकर खत्म कर दो। और जैसे ही सिपाही टिड्डे के नजदीक पहुंचे, उसी वक्त टिड्डे के कान से शेर बाहर आया और सारे सिपाहियों को मारकर ढेर कर दिया। ये देखकर बादशाह को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने टिड्डे से कहा, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरे सिपाही भी मार डाले, जा अब मैं तुझे तेरी टिड्डी नहीं दूंगा। उसी वक्त समुंदर को गुस्सा आया और वो धनधनाता हुआ टिड्डे के कान से निकला और सारे महल को डुबोने लगा। जब बादशाह को पता चला कि महल के तो हर तरफ पानी ही पानी भरता चला आ रहा है और देखते ही देखते पूरा महल पानी से डूबने लगा, बादशाह को अब अपनी जान की परवाह हुई। उसने दिल में सोचा कि ये टिड्डा तो बहुत ही ढीठ और खतरनाक निकला। मैंने तो इसे छोटा और कमजोर समझा, पर ये तो मेरी सोच के बिल्कुल उल्ट निकला। बादशाह ने टिड्डे से कहा कि मैं तुम्हारी टिड्डी तुम्हें वापस करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम मेरे महल से सारा पानी खत्म करो। जब ये बात समुंदर ने सुनी तो वो टिड्डे के कान में वापस चला गया और महल पहले जैसा खुश्क हो गया। बादशाह ने टिड्डे से अपनी गलती की और चोरी की माफी मांगी और उसकी अमानत टिड्डी उसे लौटा दी। अब तो टिड्डा बहुत खुश था। उसने अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया, जिनकी मदद की वजह से वो इतने ताकतवर बादशाह का मुकाबला कर सका। जिनकी मदद की वजह से वो इतने ताकतवर बादशाह का मुकाबला कर सका। टिड्डे के सब साथी भी बहुत खुश थे कि टिड्डे को उसकी टिड्डी मिल गई। टिड्डा खुशी खुशी अपनी टिड्डी को लेकर अपने घर चला गया। देखा बच्चों, खुदा की बनाई हुई कोई भी छोटी चीज या मखलूक को देखा बच्चों, खुदा की बनाई हुई किसी भी छोटी मखलूक को भी छोटा देखकर कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।